Hello bachcho, let's have a look at this question which says when water is in contact with a waxed glass surface, the angle of contact will be, options are 0, less than 90, greater than 90 और it depends on the amount of wax. तो यहाँ पे हमें angle of contact figure out करना है between water and waxed glass surface. The key concept here is angle of contact. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ लेते हैं क्या होता है. तो जब एक लिक्विड सरफेस एक सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आता है, सॉलिड सरफेस के, तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है. उस एंगल को हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम ये एक क्लीन ग्लास सरफेस है. ओके, तो ये एक सॉलिड सरफेस है. जब इसके कांटेक्ट में लिक्विड सरफेस आएगा तो इस जो कांटेक्ट है पॉइंट में यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा विच इज, तो जहां पे ये सरफेसेस मीट करेंगे वहां का एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं विच इज दिस. तो हम इसे थीटा से डिनोट करेंगे. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब अगर हम एक दूसरे सरफेस का एग्जाम्पल लें विच इज, ये यहाँ पे हमने क्लीन ग्लास सरफेस लिया था. अब अगर हम वैक्स्ड ग्लास सरफेस ले लें, ओके, अब यहाँ पे अगर हम कांटेक्ट देखें तो इट विल बी लाइक दिस. इन दोनों सरफेस के बीच में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर देखें तो इट इज दिस. ये अब थीटा है. तो यहाँ पे अगर हम क्लीन ग्लास सरफेस में जब बात कर रहे थे तो थीटा यहाँ पे इट इज लेस देन 90, राइट. हम देख के पता कर सकते हैं थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से लेस है. तो ऐसे केस में लिक्विड विल स्प्रेड एंड वेट द सरफेस. लिक्विड यहाँ पे स्प्रेड होगा और सरफेस को वेट कर देगा. लेकिन अब दूसरे केस में देखें जहां पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स होंगे. ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. इसको हम वाटर प्रूफिंग में अप्लाई करते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन वाटर प्रूफिंग में है. थीटा को हम ग्रेटर देन 90 डिग्री कर देते हैं टू मेक द सरफेस वाटर प्रूफ. यहाँ पे हमने देखा इन वैक्स्ड सरफेस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. So when water is in contact with a waxed glass surface, the angle of contact will be greater than 90 degrees. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.